नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंट्रोवर्ट में। मैं इंट्रोवर्ट आप एक बार फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज टॉपिक का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने बहुत सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आज मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दूँगा, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटर के जीके जीएस के क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी आपको जानकारी मिलेगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, तो बने रहें हमारे साथ, अंत तक देखें। वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, स्टडी विद इंट्रोवर्ट, स्मार्ट लर्निंग, क्लियर कॉन्सेप्ट और बेटर फ्यूचर के लिए सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई है क्या? आखिर एआई हमने सुना तो है, लेकिन एआई कहते किसे हैं? तो एआई का मतलब होता है मशीनों को मानव बुद्धिमत्ता का अनुकरण करना। मतलब जो मशीनें हैं वो मानव की बुद्धि का अनुकरण करती हैं, उनसे सीखती हैं, उनकी भाषा को समझती हैं। ठीक है, जिससे वे सोचने और समझने और कार्य करने में इंसानों जैसी बन जाती हैं। क्या करती हैं मशीनें? जो भी हम सोचते हैं समझते हैं वो हमें अनकॉपी करती हैं। ठीक है, मशीनें हमें कॉपी करती हैं और इससे क्या करती हैं, वो जो है सोचने और कार्य करने में इंसानों जैसी बन जाती हैं। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब आर्टिफिशियल का मतलब है जो कृत्रिम, मतलब जो मानव ने बनाई है। ठीक है, वे मशीनें जो मानव ने बनाई हैं। ठीक है, एआई सिस्टम ऐसे कार्य कर सकते हैं जैसे सीखना हो गया। ठीक है, लर्निंग हो गई। इसके बाद में तर्क करना यानी रीजनिंग हो गई। और क्या है, समस्या का समाधान करना यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई। और क्या है कि दृश्य को पहचान करना, कि कोई आपकी पिक्चर इमेज है ना, उसको आपको पहचान कर सकती हैं कि ये कहाँ की इमेज, आप पिक्चर दीजिए। जैसे हम कहीं पे घूमने गए हैं तो हम क्या करेंगे, कोई भी पिक्चर देखेंगे वहाँ की तो हम तुरंत बता देंगे कि ये फलानी जगह पे ये है, फलानी जगह की ये पिक्चर है। ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है कि जो पूरा एक तो उसमें डेटा फिक्स रहता है, मतलब फीड किया जाता है कि कहीं पे भी आपने कोई भी पिक्चर दिखाई वो तुरंत बता देगी ये मनाली है, ये गोवा है या ये मुंबई है, ऐसे करके तुरंत बता देता है और आपकी भाषा को समझता है। ये कहलाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बने रहें हमारे साथ अंत तक। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के वीडियो में। ठीक है, बढ़ते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ एआई, मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट क्या हैं, मेन कंपोनेंट क्या है। सबसे पहला आता है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग क्या होती है कि जो एल्गोरिदम होती है, एक मशीन लर्निंग में आती है एल्गोरिदम। मशीन में एक एल्गोरिदम सेट की जाती है जो कंप्यूटर को डेटा से सीखने की क्षमता देती है। मतलब जो हम डेटा हमारे कंप्यूटर में होता है उससे कंप्यूटर सीखता है। ठीक है, उससे क्षमता मिलती है कि उससे मशीन जो है वो सीखती है। दूसरा आता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में क्या होता है, मशीन लर्निंग का भाग जो न्यूरल नेटवर्क द्वारा जटिल कार्यों को सीखता है। मतलब जो न्यूरल नेटवर्क होता है जो काफ़ी कठिन कार्य होता है उसको सीखने का काम करती है डीप लर्निंग। ठीक है, इसके बाद में आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी। एनएलपी होती है, तो एनएलपी जो होती है वो मानव की भाषा को समझती है कि आप हिंदी में बोल रहे हैं, आप कन्नड़ में बोल रहे हैं, आप उड़िया में बोल रहे हैं, तो मशीन क्या है उसी भाषा को वो सीखेगी, है ना, उसको कॉपी करेगी। मशीन का काम ही है उसको अनुकरण करना, उसकी कॉपी करना। ठीक है, तो ये कंपोनेंट हो गए हैं कौन कौन से, मशीन लर्निंग हो गई, एक डीप लर्निंग हो गई। इसके बाद में आता है एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मतलब जो भी आप लोकल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो उसको आपको उसी भाषा में वो जवाब भी देती है। ठीक है, चौथा आता है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन क्या होता है कि विजुअल डेटा को समझना और विश्लेषण करना, कि जो आपने पिक्चर भेजा है, आपने जो वीडियो दिया है, उस डेटा को वो मतलब उसका विश्लेषण करता है। ठीक है, एनालाइज करता है और क्या करता है, उसको समझता है। ये कहलाता है कंप्यूटर विजन। ये सारे 4 कंपोनेंट हो गए। 4 कंपोनेंट हमने बताया आपको कौन कौन से। एक तो हो गया मशीन लर्निंग, एक हो गया डीप लर्निंग, एक हो गया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, और चौथा हो गया कंप्यूटर विजन। ठीक है, ये 4 जो कंपोनेंट हैं वो एआई में कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिस्ट्री ऑफ एआई, मतलब एआई का इतिहास क्या है। तो सबसे पहले आता है कि जो 1950 में एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट का प्रस्ताव रखा। ट्यूरिंग टेस्ट,
ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता था, मीज़र द मशीन टेस्टिंग, मशीन इंटेलिजेंस। उन्होंने क्या करा था ट्यूरिंग टेस्ट में 1950 में ट्यूरिंग टेस्ट हुआ था। ट्यूरिंग टेस्ट में हमने मशीन की इंटेलिजेंस को टेस्ट किया था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 1956 में डार्टमाउथ सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम रखा। कौन सा आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस नाम है वो 1956 में रखा गया, ठीक है। फिर 1980 के दशक में एक्सपर्ट सिस्टम्स का विकास जो मानव निर्णयों को नकल करते थे, उसमें क्या हुआ कि एक्सपर्ट सिस्टम का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, है ना। एक्सपर्ट का जो मशीन में थोड़ी डेवलपमेंट हुई 1980 में, 80 के बाद में, उसमें क्या था कि मानव की नकल करने लगे, जैसे रोबोटिक्स आ गई, है ना। तो वो क्या है, मानव की नकल करने लगे। फिर उसके बाद में आ गया 2010, मतलब 2010 में क्या हुआ कि डीप लर्निंग, मतलब जो हम डेटा अपने हाथों से सॉल्व नहीं कर सकते, अपने माइंड से रीड नहीं कर सकते, उसने क्या करा, एआई ने वो सब जो है उसको आसान बना दिया, और जो है टेक्नोलॉजी को उसने बहुत ही आसान बनाया और एक नई दिशा दे दी, ठीक है। एआई जो है, हम कोई भी कार्य करते हैं उसको बहुत बेहतर ढंग से और कम समय में एकदम से करके देता है। आपको कोई भी एप्लीकेशन लिखना है, आप तुरंत एआई से बोलिए, पट से लिख के दे देगा 5 सेकंड के अंदर, ठीक है। इंटरनेट का ज़माना है और एआई में हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री हो गई। हिस्ट्री के बाद में हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एआई, मतलब एआई के प्रकार कौन कौन से हैं। तो एआई मतलब सबसे पहले आता है नैरो एआई। नैरो एआई में क्या है, एक विशिष्ट कार्य करता है, एक विशेष कार्य, स्पेसिफिक टास्क करता है। कौन सा, जैसे गूगल हो गया, मैप्स हो गए, सिरी हो गए, ठीक है। सिरी जैसे एआई एप्पल आईफोन में आता है सिरी, तो आपने क्या करा, कॉल किया, है ना, कॉल करना है या पिक्चर खोलना है या गैलरी खोल दी है, वो सब जो है सिरी का काम हो गया। गूगल ने क्या किया, गूगल ने हमने कुछ भी बोला कि आपको ये करना है तो इमेज दिखा दी, उसकी विकीपीडिया खोल दी, उसके बारे में जानकारी दे दी, ठीक है। मैप्स ने क्या करा, मैप्स ने हमें जो है नेविगेट किया कि हमें यहाँ पहुँचना है, तो उसका उसने रास्ता दिखा दिया। ये तो हो गया नैरो एआई। फिर आता है जनरल एआई। जनरल एआई में इंसानों के समान बुद्धिमत्ता, है ना, जो अब तक जो है केवल जो सैद्धांतिक थी, है ना, उसने क्या थ्योरेटिकल थी, वो जो है जनरल एआई थी। जनरल एआई में समान, जो इंसानों के समान जो है वो बुद्धिमत्ता आ गई थी, ठीक है। फिर इसके बाद में आया थर्ड जनरेशन आई, वो आई सुपर एआई। सुपर एआई में क्या होती कि इंसानों के आगे की बुद्धिमत्ता, उसमें क्या था कि आपने जो सोचा उससे कहीं ज़्यादा एआई ने आपको दिया, ठीक है। ये रहता है कि भविष्य की कल्पना भी जो है वो एआई कर रहा है। 3 प्रकार हो गए, कौन कौन से, एक तो हो गया नैरो एआई। नैरो एआई में आते थे जैसे गूगल हो गया, सिरी हो गया, मैप्स हो गए, है ना, ये निश्चित कार्य करते थे, ठीक है। उसके बाद में आया कि जनरल एआई। जनरल एआई में इंसानों की तरह कार्य नकल करने का एक फीचर आ गया कि इंसानों की नकल कर सकते हैं, कि जैसा हमने बोला वैसा हमको मिल गया तुरंत, सेम टू सेम, कॉपी टू कॉपी। फिर उसके बाद में आया कि सुपर एआई। सुपर एआई ने क्या करा कि हमें थोड़ा सा हमने बोला और हमें बहुत ज़्यादा उसने ला के दिया, मतलब रिजल्ट हमें बहुत अच्छा दिया, और फ्यूचर का भी उसने जो है कल्पना कर दी कि ये फ्यूचर जो है, सुपर एआई जो है हमारा फ्यूचर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि एआई वर्सेज ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। तो एआई की जो है वो जानकारी बहुत तेज़ी से प्रोसेस करता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या करती है कि जानकारी तो देता है लेकिन स्लो, मतलब जितना हमें मालूम है उतना ही तो हम बात करेंगे, लेकिन स्लो थोड़ा प्रोसेस, मतलब सोचेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद में जवाब देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है कि वही जवाब बहुत तेज़, मतलब माइक्रो सेकंड में आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में एक्यूरेसी जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो है थोड़ी कम है, लेकिन जो एआई है आर्टिफिशियल, इसकी जो है एकदम से बहुत अच्छी एक्यूरेसी, मतलब सुपर फास्ट, और एक्यूरेसी भी अच्छी, ठीक है। इसके बाद में भावनाएं, मतलब इमोशनल टच भी आता है कि इसमें जो है इंसानों में भावनाएं होती हैं और एआई में कोई भावना नहीं होती हैं। आपने बोला कि इमोशनल कुछ भी बोलना है तो वो जो है इमोशनल है ही नहीं, वो तो रोबोट है, एक तरीके से मशीन है, तो मशीन में इमोशनल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में आता है लर्निंग, मतलब सीखने की विधि। तो इंसान अनुभव से सीखते हैं और एआई जो है वो डेटा से सीखता है, उसके पास जो भी डेटा मिलेगा उससे वो सीखेगा, और इंसान क्या करेगा, जब तक उस चीज़ को जिएगा नहीं,
या उसको देखेगा नहीं या उसको समझेगा नहीं, तब तक उसका वो कैसे सीखेगा। ठीक है, तो एआई बहुत आगे है ह्यूमन इंटेलिजेंस से। ठीक है, नेक्स्ट आता है एप्लीकेशंस ऑफ एआई। एआई के उपयोग क्या हैं, तो सबसे पहले आता है कि गूगल सर्च इंजन, है ना, एआई जो है गूगल सर्च इंजन में एप्लीकेशन यूज़ होता है। दूसरा आता है चैटबॉट ऑन वेबसाइट, मतलब वेबसाइट पर चैटबॉट्स, कि कोई भी वेबसाइट है उस पर आपने जैसे क्लिक किया, आपको कोई भी आंसर मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी आपको सजेशन चाहिए, सुझाव चाहिए या समस्या का समाधान चाहिए, तो आपने हेलो मैसेज किया, वहाँ से तुरंत रिप्लाई आ गया, कंप्यूटर द्वारा मैसेज आ जाएगा और आपके लिए तुरंत 24 घंटे वो अवेलेबल रहेगा और तुरंत आपकी समस्या का समाधान करेगा, या आपको जो सुझाव चाहिए वो आपको सुझाव मिलता है। ठीक है, उसके बाद में आता है वॉइस एसेंशियल्स लाइक सिरी, एलेक्सा, है ना। तो वॉइस असिस्टेंट भी जैसे हैं कि आपने अगर लिखना नहीं आता है तो आप बोल सकते हैं कि आप जो भी बोलेंगे उसको आपको सुझाव मिलेगा। और जैसे सिरी हो गया वैसे एलेक्सा हो गया। ठीक है, आपने बोला कि फ़लाना गाना बजाना है, तुरंत सिरी बजा देगा। एलेक्सा से ऐसे बोला तो एलेक्सा जो है तुरंत काम करता है। ये हो गए कौन से, वॉइस असिस्टेंट। फिर आता है सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मतलब ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मतलब बहुत बड़ी क्रांति है कि आपने आजकल जो है सेल्फ ड्राइविंग वाली, मतलब ऑटोनॉमस जो है कार्स ड्राइविंग वाली देखी हैं, जिसमें बिना ड्राइवर के कार जो है वो एआई के सिस्टम से वो चलती हैं। ठीक है, बिना ड्राइवर के कार जो है स्वयं चलने लगी हैं। ठीक है, ये सारे एप्लीकेशंस हैं एआई के। नेक्स्ट आता है एआई इन डेली लाइफ, मतलब दैनिक जीवन में एआई का क्या कार्य है। तो सबसे पहला दैनिक जीवन में आता है कि सुझाव प्रणाली, जैसे कि आपने क्या करा, यूट्यूब पे कोई भी चीज़ें सर्च करी, है ना, कि हमें ऐसा बताना है, तो वो भी एक आर्टिफिशियल का इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, आपको ये मूवी देखनी है, आपको ये सीरीज़ देखनी है, या आपको इसके बारे में वीडियो चाहिए, तुरंत वो बता के देगा। ठीक है, उसके बाद में स्मार्ट अनलॉक, है ना, स्मार्टफोन में फेस अनलॉक क्या है कि हम जब भी अपना मोबाइल है लॉक कर दिया और उसमें हमने फेस वाला रिकग्नाइजेशन लगा दिया, फेस रिकग्नाइजेशन, तो वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। ठीक है, आपने जैसे ही फ़ोन को आपने सामने किया, उसने आपको पहचाना, तुरंत उसने अनलॉक कर दिया फ़ोन। ठीक है, इसके बाद में आता है ऑनलाइन खरीदारी, ऑनलाइन शॉपिंग। तो ऑनलाइन जो खरीदारी करनी है आपको, उसके सुझाव चाहिए या खरीदारी करनी है, ये सब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है। ये सारे हमारे दैनिक जीवन के कार्यों में शामिल है एआई। ठीक है, नेक्स्ट आता है एआई इन हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवा में एआई का रोल क्या है। तो स्वास्थ्य सेवा में जैसे रोगों की पहचान करना, है ना, और पूर्वानुमान लगाना कि आपने यहाँ पे खुजली हो रही तो वो बता देगा यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, इसके यह लक्षण होते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें रोगों की पहचान करना और पूर्वानुमान लगाना, ये सब एआई का कार्य है। दूसरा क्या है कि रोबोट के माध्यम से सर्जरी होने लग गई है आजकल। कोई भी जैसे मतलब डॉक्टर अपने हाथ से नहीं, जहाँ पे नहीं कर सकते हैं, हमारे इंडिया में ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है धीरे धीरे, तो जहाँ पे जिसका सर्जरी संभव नहीं है वो आजकल रोबोट जो है सर्जरी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में चिकित्सा डाटा विश्लेषण यानी मेडिकल डेटा एनालिसिस जो है वो एआई के माध्यम से हो रहा है। नेक्स्ट आता है एआई इन एजुकेशन, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में एआई का क्या है कि स्मार्ट सामग्री बनाना, कि कोई भी सामग्री है ना, उसकी मार्ट की सामग्री बनाना। ठीक है, उसके बाद में व्यक्तिगत शिक्षा यानी पर्सनलाइज्ड लर्निंग, आपको क्या सीखना है आप तुरंत एआई से बोलिए, वो आपको तुरंत सिखाने के लिए आपकी पूरी तरीके से मदद करेगा। जैसे कि आप इंट्रोवर्ट हैं, जैसे मेरा चैनल है इंट्रोवर्ट, ठीक है, आपको किसी से बात करने में, सीखने में या किसी से बोलने में झिझक होती है, तो आप घर बैठे आप अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके आप जो है सीख सकते हैं कुछ भी। ये व्यक्तिगत शिक्षा हो गई। दूसरी बात है, इसके बाद में आता है कि एआई आधारित ट्यूटरिंग सिस्टम। तो एआई आधारित ट्यूटरिंग सिस्टम में जैसे है, आपने कुछ भी सीखना है, बोलना है, तो या मतलब पढ़ना समझना है, कोई भी क्लास लेनी, लेक्चर लेना है, तो वो एआई आधारित आपने जैसे बोला तो कंप्यूटर आपको पूरा डिटेल में वीडियो बना के देगा, आपको समझाएगा, है ना। एक बार नहीं समझ में आता दूसरा एग्जाम्पल देगा, दूसरा नहीं समझ में आता तीसरा समझ में एग्जाम्पल देगा, है ना। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो टाइप टू टाइप आपको बताएगा, लेकिन आपको मतलब मैक्सिमम टाइप से वो समझाने की कोशिश करता है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में भी एआई का बहुत बड़ा उपयोग हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एआई इन एग्रीकल्चर, मतलब कृषि में क्या है कि ड्रोन और सेंसर के माध्यम से
फसल की जो है निगरानी करता है ना, कि ड्रोन और सेंसर के माध्यम से हम लोग जो है फसल की निगरानी कर सकते हैं कि काफ़ी बड़ी खेत है ना, क्रॉप फील्ड ज़्यादा बड़ा है तो उसमें आप जो है ड्रोन के माध्यम से हम लोग निगरानी कर सकते हैं। दूसरी क्या है कि बेहतर उपज के लिए मिट्टी का विश्लेषण कर सकते हैं, मतलब सॉल्ट एनालिसिस कर सकते हैं, है ना, सॉइल एनालिसिस कर सकते हैं कि यहाँ पे मतलब आपने सॉइल ली और वो आपने मशीन में जब डालते हैं तो उसमें ये बता देगा कि नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, इसलिए उसकी गुणवत्ता को हम लोग जो है बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद में वेदर फॉरकास्टिंग फॉर यूजिंग एआई, मतलब मौसम की पूर्व जानकारी, है ना, उसकी भविष्य की जो मौसम की भविष्यवाणी होती है वो सटीक करता है। कि जैसे अभी तक हम लोग वेदर में मोबाइल में वेदर वाला फॉरकास्टिंग जो है वो चेक करते हैं, उसमें क्या आता है कि आज की डेट में 10% पानी है, 20% पानी है, हवाएं इतनी तेज़ चलेंगी, तो उतना लगभग मतलब सटीक ही बैठता है कि हाँ आज पानी बरसेगा, तो भले ही 2 बूंद गिरे लेकिन पानी तो बरसता है। ठीक है, ये चीज़ें आजकल एआई से संभव हैं। ठीक है, बढ़ते हैं एआई इन बिजनेस, मतलब व्यापार में बिजनेस एआई का क्या रोल है। तो सबसे पहले ये एआई क्या करता है, ग्राहक के व्यवहार का विश्लेषण करता है। ठीक है, ग्राहक के व्यवहार का विश्लेषण करता है ना, उसके व्यवहार को विश्लेषण करेगा, उनकी बिहेवियर का एनालिसिस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में अभी हमने बताया था कि चैटबॉट जैसे मतलब हमने कोई भी सामग्री खरीदी है ना, या उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो हम क्या करेंगे, उस वेबसाइट पे जाके तुरंत क्लिक करेंगे और वो हमें चैटबॉट, मतलब वहाँ पे कोई बैठा नहीं है, एक कंप्यूटर बैठेगा, आपको जो है तुरंत आपके सवालों का जवाब मिलेगा 24 घंटे। ठीक है, उसके बाद में सेल्स फॉरकास्टिंग, मतलब बिक्री का पूर्वानुमान करता है कि ये कोई भी वस्तु है उसकी सामग्री अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो बताएगा कि मार्केट में ये इसका जो है मतलब डेटा से, उसके पास जो भी डेटा होगा उससे पता चलेगा कि यहाँ पे इसकी सेल्स इतनी इस समय इतनी ज़्यादा होगी या इस समय इतनी कम होगी, तो ऐसे इसकी बिक्री का वो पूर्वानुमान कर सकता है। उसके बाद में सप्लाई चेन को ऑटोमेट करता है, सप्लाई चेन को ऑटोमेट करता है कैसे कि कोई भी वस्तु है जो यूथ के लिए है या बुज़ुर्ग के ओल्ड एज के लिए है या बच्चों के लिए है, तो इसके लिए भी सप्लाई चेन को ऑटोमेट वो करता है। ये सब जो है एआई जो है व्यापार में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एआई इन ट्रांसपोर्ट में भी देखिए ड्राइवरलेस जो है गाड़ियाँ बनाने लगा है। इसके बाद में ट्रैफिक नियंत्रण मैनेजमेंट, कि मतलब अभी तक क्या थे कि चौराहे पे एक पुलिस वाला खड़ा रहता था, उसके बाद में ये सब चलता था, वो हाथ दिखाता था तब गाड़ी क्रॉस होती थी। ठीक है, अब क्या है कि ऑटोमेटिक जो है हर रेड सिग्नल हो गया एक समय के बाद में, फिर ग्रीन सिग्नल हो गया, फिर एरो दे दिया कि हाँ राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, ये सब चीज़ें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ट्रैफिक मैनेजमेंट होने लग गया है। फिर उसके बाद में लॉजिस्टिक्स जो है मार्ग अनुकूलन हो गया है ना, ऑप्टिमाइजेशन हो गया है मार्ग में, मतलब रूट ऑप्टिमाइजेशन हो गया है। फिर उसके बाद में आता है स्मार्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो भी स्मार्ट हो गया है, मतलब आप घर बैठे बुकिंग करिए, ठीक है, आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी, ऐसे सब ये सब एआई के माध्यम से ही संभव है। नेक्स्ट आता है एआई इन बैंकिंग में क्या होता है कि धोखाधड़ी का पहचान करना और रोकथाम करना, कि धोखाधड़ी जैसे स्पैमर्स होते हैं उनके लिए एआई जो है मतलब उसकी पहचान एआई कर लेता है। ठीक है, इसके बाद में एआई मॉडलों द्वारा क्रेडिट स्कोरिंग, कि हम लोग जैसे कोई भी लोन लेते हैं है ना, या मतलब कोई लोन चुकाते हैं, उसमें क्या होता है कि पैन कार्ड के माध्यम से एआई जो है वो क्रेडिट स्कोर करता है। हम लोग कहीं भी बैंकिंग प्रणाली में हम लोग आगे बढ़ते हुए जब भी बढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग की क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है, वो कौन करता है, वो सब एआई करता है। ठीक है, इसके बाद में 24/7 कस्टमर सपोर्ट बाय चैटबॉट, मतलब 24/7 के मतलब है कि 24 घंटे आपकी मदद करता है चैटबॉट, है ना। जो ह्यूमन होते हैं जिनकी ड्यूटी होती है, जैसे बैंकिंग में आ गया, तो बैंकिंग में क्या है कि हमारी 9 to 5 ड्यूटी रहती है, उसके बाद में ह्यूमन तो चले जाते हैं। इसके बाद में क्या रहेगा कि चैटबॉट जो एआई लगा रखा है, आपको कोई भी समस्या रात के 12 बजे है तो वो आपको जवाब देगा और आपकी जो है सहायता करेगा। ठीक है, इसके बाद में ऑटोमेटेड लोन प्रोसेसिंग, मतलब कि आपको जो कोई भी ऋण चाहिए है, आपने अभी इस समय 11 बजे हैं रात के या 2 बजे हैं रात के, आपको पैसे की समस्या है, तो आप क्या करेंगे, किसी भी वैसे मतलब वेबसाइट से जाके अच्छी जो जैसे फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, इन सब पे जाके आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आप लोन ले सकते हैं, वो सब जो है एआई के माध्यम से ही संभव है। ठीक है, नेक्स्ट करता है हाउ
एआई वर्क्स, मतलब एआई जो है वो काम कैसे करता है। सबसे बड़ी बात है आज के जैसे मतलब हम लोग इतना एआई पे निर्भर हो रहे हैं, ठीक है, तो एआई काम कैसे करता है। तो एआई क्या करता है कि इनपुट लेता है। इनपुट कैसे लेता है कि जैसे डेटा को लेता है, आवाज़ को लेता है, इमेजेस को लेता है, इनका एआई के पास डेटा रहता है, ठीक है। इसके बाद में एल्गोरिदम जो होती है, उसमें जो एल्गोरिदम सेट है उसको वो प्रोसेस करता है। नेक्स्ट क्या है कि वो पैटर्न सीखता है और ख़ुद को बेहतर बनाता है। कि मतलब अभी जैसे मतलब यंगे जैसे हैं, ओल्डे जैसे हैं, है ना, और नव जो बच्चे हैं वो ऐसे हैं, तो उनके डेटा के आधार पे वो खुद को बेहतर करता है और वही पैटर्न को वो फॉलो करता है। फिर उसके बाद में इतना सब सीखने के बाद में वो आउटपुट देता है, जैसे सुझाव देगा, निर्णय देगा या कोई प्रतिक्रिया देगा। ये सब जो है वो खुद से मतलब डाटा से, आवाज़ से और चित्र के से डेटा को एनालाइज करता है, फिर अपने पास वो सीखता है, उससे उस पैटर्न बनाता है और पैटर्न बनाने के बाद में वो रिजल्ट देता है। नेक्स्ट आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? तो एआई का एक भाग है जो डेटा से मॉडल को ट्रेन करता है ना, डेटा से मॉडल बनाता है, वो उसे कहते हैं मशीन लर्निंग। और क्या है कि अनुभव से सीखता है ना। मशीन लर्निंग क्या है कि अनुभव मतलब जो डेटा उसके पास कलेक्ट है मशीन के पास, उससे वो सीखता है, ठीक है, ये कहलाता है मशीन लर्निंग, है ना। इसमें ये आता है कि जैसे स्पैम फिल्टर हो गए, है ना, सर्च इंजन, इनका प्रयोग करता है मशीन लर्निंग। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ डीप लर्निंग। अभी सबसे पहले हमने मशीन लर्निंग बताई थी, अब डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में क्या होता है? मशीन लर्निंग का उत्तम रूप, मतलब मशीन लर्निंग की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको कहेंगे डीप लर्निंग, ठीक है। और क्या है कि यूजेस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, मतलब कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या करता है कि जो काम मानव जो है वो मानव के लिए कठिन है ना, नहीं कर सकता है, वो डीप लर्निंग क्या करेगा? पहले डेटा को कलेक्ट करेगा, उससे प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद में पूरा नेटवर्क फैलाएगा वर्ल्ड वाइड से वो डेटा निकाल के लाएगा और फिर उसके बाद में वो रिजल्ट करेगा। तो ये कहलाता है डीप लर्निंग, ठीक है। इसके बाद में बेस्ट फॉर इमेजेस एंड स्पीच रिकग्निशन। तो क्या करेगा डीप लर्निंग? किसके लिए है कि चित्र और भाषण पहचान के लिए सर्वोत्तम होती है, कि चित्र कोई भी इमेज है उसको पहचानने के लिए सर्वोत्तम है। और आवाज़ मतलब स्पीच रिकग्नाइजेशन, जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो हमारी आवाज़ को वो पहचान लेगा। एक बार पहचान लिया अगर उसने, तो क्या है कि हमारी आवाज़ कभी भी कहीं भी बजेगी तो वो बता देगा। स्टडी विद इंट्रोवर्ट चैनल पे इंट्रोवर्ट सर पढ़ाते हैं, उनकी आवाज़ ऐसी है, ठीक है। ये कहलाती है डीप लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है एनएलपी, मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्या है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? मतलब अभी हमने बताया कि जो मानव भाषा को समझता है और उत्पन्न करता है, मतलब एआई जो है वो मानव भाषा को समझता है। अगर हम लोकल लैंग्वेज बोल रहे हैं, जैसे बिहारी भाषा बोल रहे हैं या कन्नड़ भाषा बोल रहे हैं या उड़िया भाषा बोल रहे हैं, तो उसको जो है उस भाषा को समझेगा और उसी भाषा में वो रिजल्ट देगा। तो ये कहलाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। इसमें आता है अनुवादकों, चैटबॉट्स और वॉइस असिस्टेंट का उपयोग किया जाता है। इसमें जो है अनुवादक जो होते हैं, जैसे अनुवादक का मतलब होता है ट्रांसलेटर्स। तो ट्रांसलेटर क्या करते हैं कि आपने हिंदी में बोला है ना, तो वो हिंदी भाषा को मशीन में जाएगी, आवाज़ सुनेगी, हिंदी में आपने बोला, फिर वो उसकी जो मशीन की जो भी लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करके वो आपको दोबारा आपकी हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके आपको आंसर देती है। तो ये कहलाता है ट्रांसवर्स। फिर चैटबॉट जो भी है वो जैसे चैट जीपीटी है। जीपीटी क्या करता है कि आपने अगर हिंदी में पूछा तो हिंदी में जवाब देगा, है ना, इंग्लिश में पूछा तो इंग्लिश में जवाब देगा, वो कन्नड़ में पूछा तो कन्नड़ में जवाब देगा। ये सब जो है वो अनुवाद करके आपकी भाषा को वो उसी भाषा में जवाब देना, ये कहलाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि मशीनों को व्याकरण, भावना और संदर्भ समझने में ये मदद करता है। व्याकरण में मतलब कैसी आप भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। भावना मतलब आप सैड हैं या हैप्पीनेस है, तो ये इमोशनल टच भी देता है। और क्या है कि संदर्भ मतलब जो कंटेक्स्ट होता है उसको भी समझने में ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो होती है वो मशीन को समझने में मदद करती है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर विजन। मतलब कंप्यूटर विजन क्या है? तो कंप्यूटर विजन जो होते हैं एआई जो विजुअल इनपुट जैसे चित्र और वीडियो को समझता है, कंप्यूटर विजन कहलाता है। कैसे कि जो आपने पिक्चर दी हैं या जो वीडियोस आपने दिए हैं उसको उस एआई जो है वो समझता है, ये कहलाता है कंप्यूटर विजन।
जैसे जैसे चेहरा पहचान करना, निगरानी और चिकित्सा परीक्षण में ये प्रयोग होता है। कोई भी फेस रिकग्निशन में कंप्यूटर विजन का उपयोग होता है, ठीक है। और क्या है कि निगरानी करने में, है ना, सर्विलांस करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। और क्या है कि चिकित्सा परीक्षण में भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आता है एआई इन स्मार्ट डिवाइसेस, मतलब स्मार्ट डिवाइसेस जैसे स्मार्टफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारे इसमें एआई का रोल, इसमें एआई का रोल हो गया। जैसे फेस अनलॉक हो गया, ठीक है, वॉइस असिस्टेंट हो गए और स्मार्टफोन, ये जो है स्मार्ट डिवाइसेस में इसका इस्तेमाल है। स्मार्ट टीवी में जैसे कंटेंट सिफारिशें, स्मार्ट टीवी में क्या होता है कि कोई भी कंटेंट आपने जो है चूज़ करना है वो आपको उसी हिसाब से दिखाएगा, ठीक है। अब होम ऑटोमेशन, होम ऑटोमेशन में जैसे एआई से पंखा चलता है, बिजली, है ना, एसी नियंत्रण, ये सब जो है वो भी एआई से संभव है। ये जो है स्मार्ट डिवाइसेस हैं, एआई का इसमें बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट आता है एआई मनोरंजन में, एंटरटेनमेंट में। एंटरटेनमेंट में क्या होता है, एआई व्यक्तिगत फिल्म, संगीत का सुझाव बनाता है कि आप कैसा मूड है, ठीक है, आप उससे बोलिए कि आज हमारा ऐसा मूड है, हमें ये गाना सुनना है, तो आपको उस हिसाब से, मूड के हिसाब से वो गाना सुना देगा, ठीक है। एआई द्वारा विजुअल इफ़ेक्ट फिल्मों और गेम्स को बेहतर बनाते हैं। एआई द्वारा जो है कोई भी जो जैसे बाहुबली मूवी बनी थी, तो बाहुबली मूवी में जो विजुअल इफेक्ट डाले हैं वो सारे एआई ने बनाए हैं, कि कोई भी पहाड़ पे ऐसे चढ़ रहा है, झरना कूद रहा है ना, वो जो बाहुबली है वो सांड से लड़ जाता है, ऐसे करके जो है ये सारे विजुअल इफेक्ट जो है ये क्या हैं कि ये एंटरटेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एआई इन रोबोटिक्स, है ना। रोबोटिक्स में एआई का क्या रोल है, तो रोबोट निर्णय लेने और कार्य करने के लिए एआई का उपयोग करते हैं। रोबोट क्या करते हैं, जब भी निर्णय लेते हैं और कार्य करते हैं तो वो एआई का ही उपयोग करते हैं। इसके बाद में निर्माण, स्वास्थ्य सेवा और अन्वेषण, अन्वेषण मतलब एक्सप्लोरेशन में एआई का इस्तेमाल होता है। रोबोट अगर का निर्माण करना है तो उसमें एआई, स्वास्थ्य सेवा में एआई, और अन्वेषण मतलब एक्सप्लोरेशन करते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं, तब क्या है एआई का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है एआई के फ़ायदे, है ना। एआई के फ़ायदे ये हैं, सबसे पहला आता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में जैसे कोई काम आप बार बार कर रहे हैं, उसमें आपको जो है करने की ज़रूरत नहीं, आप एआई कर देगा। और क्या है कि फास्ट और सटीक, मतलब तेज़ भी है और एक्यूरेसी भी है, ठीक है। इसके बाद में आता है बड़ी मात्रा में डेटा को तेज़ी से एनालाइज करता है, ठीक है। कोई भी बहुत बड़ा डेटा रखा हुआ है, मतलब एक 100 पेज की किताब है, आप उसको पढ़ने में ही 1 दिन लगा देंगे, 2 दिन लगा देंगे, ठीक है। एआई क्या करेगा, सेकंडों में उसको एनालाइज करके आपको दे देगा, ठीक है। और क्या है कि इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, मतलब उत्पादकता और दक्षता को बढ़ाता है एआई। नेक्स्ट आता है चैलेंजेस ऑफ एआई, चुनौतियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले एआई को डेवलपमेंट करने के लिए हाई कॉस्ट, है ना, कास्ट मतलब बहुत ज़्यादा है ना, उच्च लागत है उसकी। उसके बाद में डेटा गोपनीयता की समस्या, मतलब प्राइवेसी की जो डेटा प्राइवेसी है वो थोड़ी दिक्कत है, इसकी लीक भी हो सकती है। इसके बाद में लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब कि आपकी जो भावनाएं हैं, है ना, उसमें कमी है, कि आप अगर दुखी हैं तो वो आपकी दुख जो है वो आपको नहीं समझ सकता है, ये सब इसमें कमी है ना। और क्या है, कुछ क्षेत्रों में नौकरी का खतरा, कि रिस्क ऑफ जॉब लॉस इन सम सेक्टर, मतलब आप किसी सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि रोबोटिक्स जो है वो इस्तेमाल होता है, पूरा मशीन को ऑपरेट करता है ना। उसमें क्या है कि आपकी नौकरी जाने का खतरा है, ठीक है। खतरा ऐसे कि आपकी जगह पे रोबोट काम करेगा, उसको हर महीने सैलरी भी नहीं देनी, एक बार तैयार करना है, बस वो आजीवन चलेगा। तो ये हैं चुनौतियाँ। नेक्स्ट आता है एआई एंड जॉब मार्केट, है ना, एआई और नौकरी का बाजार। सबसे बड़ा बात है कि एआई कई दोहराए जाने वाले कार्यों को ऑटोमेट करता है। दोहराए जाने वाले कार्य जैसे कोई भी मशीन है, ऑपरेट करना है, आप पर डे एक आदमी आता है वो ऑपरेट कर रहा है, मशीन क्या, एआई क्या करेगा, बस बैठ गया, उसने उसको लंच भी नहीं करना, उसको डिनर भी नहीं करना, उसको थकना भी नहीं है, बस उठाया लगा दिया, चलता रहेगा, तो वो क्या है कि ऑटोमेट कर देगा। दूसरे की बात है कि एआई विकास और रखरखाव में नई नौकरियाँ, कि एआई के विकास में, एआई का डेवलपमेंट में और उसके मेंटेनेंस में नई नौकरियों के भी आसार हैं, ठीक है। और क्या है कि स्किल्स को बढ़ाने में और नया सीखने का महत्व है,
कि एआई के क्षेत्र में आप स्किल्स को बढ़ा सकते हैं और नया सीख सकते हैं। मतलब घर बैठे आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, नया आप अपनी स्किल डेवलप करना चाहते हैं, तो आप एआई की मदद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एआई इन एजुकेशन, है ना, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। मतलब जो शिक्षा में एआई जो है उसकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं कि व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव इससे बढ़ेगा, ठीक है। दूर दराज इलाकों के लिए एआई शिक्षक, मतलब जहाँ पे शिक्षक की कमी है तो वहाँ पे आप एआई का उपयोग कर सकते हैं और शिक्षा ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में मूल्यांकन और ग्रेडिंग का ऑटोमेशन, कि जब भी आप जो है एवोल्यूशन करते हैं, है ना, तो उसके लिए आप एआई लगा दीजिए। एआई क्या करेगा कि मूल्यांकन कर देगा और ग्रेडिंग का ऑटोमेशन कर देगा कि यहाँ पे इतने नंबर बन रहे हैं, यहाँ पे ऐसे मतलब ग्रेड बन रही है, तो वो ऑटोमेटिक कॉपी को चेक कर देगा। ये सब जो है फ्यूचर में इसकी फ्यूचर प्रोस्पेक्टस हैं एआई के। अब क्या है एआई इन सिक्योरिटी, है ना, इन्हेंसमेंट क्या है कि सुरक्षा में एआई का सुधार। तो एआई स्वचालित निगरानी प्रणाली, कि एआई जो है सारी जो निगरानी प्रणाली है उसमें उसे जो है एआई से लिंक कर देना चाहिए, ठीक है। और क्या है कि खतरे की रोकथाम और खतरे की पहचान और रोकथाम में एआई जो है बहुत बड़ा रोल निभाता है। उसके बाद में फेस रिकॉग्नाइजेशन फॉर लॉ इन्फोर्समेंट, मतलब कानून प्रवर्तन के लिए फेस पहचान, कि मतलब कोई भी आपने जो है लॉ इन्फोर्समेंट किया है उसमें जो है फेस की पहचान कर सकते हैं, करने के लिए एआई को लगा दीजिए। तो एआई जो है वो एनहेंसमेंट करता है सिक्योरिटी में, ठीक है, सिक्योरिटी को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट आता है एथिकल इश्यूज़ इन एआई, मतलब नैतिक मुद्दे हैं एआई में, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले एल्गोरिदम में पक्षपात, एआई एल्गोरिदम में पक्षपात होता है। दूसरी है गोपनीयता का उल्लंघन, गोपनीयता जो है वो प्राइवेसी वायलेशन होता है। इसके बाद में आता है अकाउंटेबिलिटी फॉर एआई डिसीजंस, मतलब एआई निर्णयों की जिम्मेदारी जो है एआई लेता है। उसके बाद में आता है नैतिक दिशा निर्देशों की आवश्यकता, मतलब जो एथिकल इश्यूज हैं वही एथिकल जो है नीड फॉर एथिकल गाइडेंस, मतलब इसमें जो है एआई को एथिकल गाइडलाइंस की भी कमी है और उसमें जो है थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्यूचर स्कोप ऑफ एआई, मतलब एआई का भविष्य क्या है। तो हर उद्योग में एक एआई का एकीकरण हो गया है ना, एआई इंटीग्रेशन इन एवरी इंडस्ट्री, तो हर उद्योग में एआई की ज़रूरत हो गई है। स्मार्ट सिटीज़ एंड होम्स, मतलब स्मार्ट सिटी और घर के लिए घर में भी एआई घुस गया है। इसके बाद में जलवायु परिवर्तन के समाधान में एआई, मतलब जलवायु का परिवर्तन हो गया है, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, उसके सॉल्यूशन के लिए जो है एआई का इस्तेमाल होने लग गया है। और क्या है कंटिन्यूस इवोल्यूशन ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज़, है ना, इसमें क्या है कि एआई तकनीकों का सतत विकास हो रहा है। भविष्य में एआई तकनीकों का सतत विकास होगा और जो है बहुत आगे तक एआई जो है हमें ले जाएगा। इसके माध्यम से हम एआई के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एआई इन हेल्थ केयर फ्यूचर इनोवेशन, मतलब हेल्थ केयर में फ्यूचर इनोवेशन क्या है एआई का। तो एआई जो है भविष्य में बेहतर सटीकता के साथ जल्दी रोग पहचान करने में सक्षम हो जाएगा, है ना, कि फ्यूचर में एआई क्या करेगा किसी भी रोग की बहुत सटीक ढंग से पहचान करेगा और उसकी रोकथाम के लिए जो है बहुत उत्तम जो है साधन प्रदान करेगा। उसके बाद में मरीज के डेटा के आधार पर व्यक्तिगत दवाइयाँ दे सकता है एआई, है ना, और एआई चालित जो रोबोटिक है सर्जरी आम हो जाएगी। फ्यूचर में जो एआई चालित सर्जरी है वो आम हो जाएगी। इसमें क्या है डॉक्टरों का रोल ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। डॉक्टर बेचारे एक तो पहले से झोला छाप हो रहे हैं, अब क्या है और रोड पे आ जाएंगे एआई के ज़माने में, ठीक है। नेक्स्ट है एआई एंड एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट में एआई का बहुत बड़ा रोल है। सबसे बड़ी बात है कि एआई जो है वो एनवायरनमेंट में प्रदूषण की बिल्कुल रोकथाम कर रहा है, ठीक है, रोकथाम कर रहा है। और ये क्या करता है एआई, वो एनवायरनमेंट में उसकी पॉल्यूशन की जो है वो रियल टाइम निगरानी रख रहा है, ठीक है, रियल टाइम निगरानी रख रहा है कि आज इतना प्रदूषण हुआ है, कल कितना होगा, है ना, इसके लिए हमें ये करना चाहिए, सुझाव दे सकता है ना। उसके बाद में जानवरों की रक्षा में मदद करता है कि कोई भी जानवर, कौन से जानवर जो जीव जंतु हैं, है ना, जो जंगली जीव जंतु हैं, वाइल्ड लाइफ
उनमें जो है उनको प्रोटेक्शन दे सकता है कि इनकी संख्या बहुत कम बची है ना, आज यहाँ पे इतना मतलब इनकी जो है प्रोटेक्शन हो सकती है उसके माध्यम से। और क्या है कि स्मार्ट ग्रिड में ऊर्जा खपत का अनुकूलन कर सकता है कि ऊर्जा खपत कहाँ पे कितनी हो रही है, इसके बारे में एआई जो है पूरी नॉलेज रखेगा और उसके बारे में वो बताएगा कि यहाँ पे इतनी ऊर्जा खर्च हो रही है, खपत हो रही है, तो यहाँ पे इसको बचत करनी चाहिए, ऐसे बचत करनी चाहिए, वैसे वो मतलब प्रॉस्पेक्टस, फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस है इसके। ठीक है, नेक्स्ट आता है एआई इन फाइनेंस इमर्जिंग ट्रेंड्स, मतलब जो है एल्गोरिदम ट्रेंड फॉर फास्टर डिसीजन, मतलब तेज निर्णयों के लिए एल्गोरिदम ट्रेडिंग में जो है वो इस्तेमाल हो रहा है कि आप जो है किस फील्ड में ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो एआई जो है वो फाइनेंस में भी बढ़िया जो है आगे बढ़ाएगा। एआई विश्लेषण से धोखाधड़ी की पहचान बेहतर हो जाती है। एआई अगर कोई भी चीज़ की पहचान करता है तो उससे आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं। और व्यक्तिगत वित्तीय सलाह आपने अगर कोई भी वित्तीय सलाह लेनी है तो आप एआई का इस्तेमाल करें। सबसे बड़ी बात है कि आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस लेनी है, ठीक है, तो आप एआई से लीजिए। एआई आपको भविष्य तक की आपको तुरंत जो है जानकारी देगा और सटीक जानकारी देगा कि ये चीज़ आगे डूबेगी या आपको ऊपर ले जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है एआई इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या है कि रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन होता है। एआई से जो है वो रियल टाइम भाषा अनुवाद होता है कि अभी आपने बोला, हिंदी में बोला, तो हिंदी में ही वो जवाब तुरंत देगा। और ग्राहक सेवा के लिए बेहतर चैटबॉट जो है एआई प्रदान करता है। इसके बाद में एआई चालित जो सामग्री है उसका निर्माण उपकरण भी एआई तैयार करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एआई ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन क्या होता है कि जैसे मतलब ह्यूमन और एआई जो है वो एक दूसरे में, एआई जो है वो इंसानों का समर्थन करता है, कोलैब करता है। ठीक है, उनको प्रतिस्थापित नहीं करता कि ऐसा नहीं है कि इंसानों की कमी नहीं, मतलब इंसानों की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो एआई जो है वो ह्यूमन को सपोर्ट करता है। इसके बाद में उत्पादकता और रचनात्मकता तो बढ़ाता है, मतलब इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी, मतलब क्रिएटिविटी को भी एआई बढ़ाता है। और क्या करता है, एआई के साथ प्रभावी काम के लिए प्रशिक्षण जरूरी होता है कि अगर आपने एआई के साथ इफ़ेक्टिव वर्क करना है तो पहले तो आपको सीखना पड़ेगा एआई के बारे में, है ना, एआई के बारे में सीखना पड़ेगा। ऊपर से आपको नॉलेज होनी चाहिए, जितनी आपको नॉलेज होगी उससे ज़्यादा कहीं आपको जो है एआई देगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर आप जीरो हैं तो एआई थोड़ा बहुत सिखाएगा, फिर अगर आपने 10% सीख लिया है फिर उसके बाद जाएंगे एआई के पास तो वो 50% आपको देगा किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये ह्यूमन का सपोर्ट करता है। इसके बाद में प्रिपेयरिंग फॉर एआई फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में एआई का जो एआई की बुनियाद है वो बनाने के लिए पहले तो हमें एआई के सीखने की, डिजिटल कौशल सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद में क्रिटिकल थिंकिंग और फोकस ऑन क्रिएटिविटी, मतलब रचनात्मकता और आलोचनात्मकता सोच पर ध्यान देना चाहिए, है ना। और जीवन भर हमें सीखना आवश्यक है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक जो है एआई भी आपकी कैसे मदद करेगा। ठीक है, एआई टूल्स फॉर बिगिनर्स, मतलब अगर आप बिगिनर हैं, जीरो हैं, तो कौन कौन से टूल्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहला आता है गूगल एआई एक्सपेरिमेंट्स, मतलब आप गूगल पे जाइए, एआई एक्सपेरिमेंट्स को उठाइए और वहाँ से आप जो है सीख सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है IBM वाटसन, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एआई। ठीक है, और क्या है टेंसरफ्लो जैसे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, ये सारे जो हैं ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म हैं, इनसे आप जो है सीख सकते हैं एआई के बारे में और अपना करियर भी बना सकते हैं। और इनसे कुछ सब इन्हीं से सीखकर आप इनसे ही नौकरी ले सकते हैं। ठीक है, कॉमन मिथ्स अबाउट एआई, मतलब कुछ मिथ हैं, है ना, जो हम सोचते गलत हैं एआई के बारे में। कौन कौन से हैं कि सभी मानव नौकरियां ले लेगा, है ना, ये एआई जो है वो मानव की सभी नौकरियां जो है वो खा लेगा, मतलब मानव का कोई काम नहीं रहेगा, सब एआई करेगा, ऐसा ये सोचना हमारा गलत है। एआई में इंसानों जैसी भावनाएं होती हैं, तो एआई में इंसानों जैसी भावनाएं नहीं होती हैं। ठीक है, एआई हर समस्या का समाधान कर सकता है, एआई हर समस्या का समाधान नहीं कर सकता है आज भी। ये मिथ है कि एआई हर समस्या का समाधान कर सकता है। ठीक है, तो एआई हर समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। ठीक है, अब की टेकवेज कौन से हैं,
सबसे पहले एआई एक शक्तिशाली उपकरण है जो कई क्षेत्रों को बदल रहा है। सबसे बड़ी बात है, टेक्नोलॉजी को बदल रहा है ना। हम जो सीखते हैं, है ना, हम जो सीखना चाहते हैं, हमारे सीखने का तरीका बदल रहा है, हम हमारे सीखने का नज़रिया बदल रहा है, ठीक है। तो एआई एक ऐसा उपकरण है जो कई क्षेत्रों को बदल रहा है। और क्या है, इसके लिए जिम्मेदार उपयोग और नैतिक दिशा निर्देश जरूरी हैं। तो नैतिक दिशा निर्देश जो हैं वो ज़रूरी हैं एआई के लिए। इसके बाद में हर व्यक्ति को एआई के प्रभाव के बारे में जागरूक होना चाहिए। एआई का जो एवरीवन शुड बी अवेयर अबाउट एआई इम्पैक्ट, मतलब एआई का जो इम्पैक्ट है उसके बारे में हमें जागरूक होना चाहिए और हमें फ्यूचर में एआई से वर्क लेना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम हमें एआई से लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि एआई हमारी नौकरी खा जाएगा, नहीं खा पाएगा भाई, एआई आपकी नौकरी नहीं खा पाएगा, ठीक है। आप अपनी जगह हैं, एआई अपनी जगह पे है, सीधी सी बात है ना। मशीन को आप चलाएंगे, आप मशीन को नहीं मशीन आपको नहीं चला सकता, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को, मिथ है ये, ठीक है। अब ओवरऑल कंक्लूज़न क्या है इस वीडियो का, तो एआई दुनिया को तेज़ी से बदल रहा है, हाँ बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है। इसके कई फ़ायदे भी हैं और चुनौतियाँ भी हैं, है ना। और भविष्य के लिए एआई को समझना ज़रूरी है। तो भविष्य में एआई पर जोर ज़्यादा आएगा, है ना। तो एआई को समझना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है और आगे इससे काम निकलवाना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सब कंक्लूज़न है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। और हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमारे साथ ऐसे ही एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।